नाउ हियर कम्स अनदर क्वेश्चन। हमने कॉम्पिटेंट विटनेस तो डिस्कस कर लिए, क्वालिफाइड डिस्कस कर लिए, रिलेटेड और नॉन रिलेटेड तो डिस्कस कर लिए। हियर कम्स हु आर डिसक्वालिफाइड विटनेसेस, कि जिनको हम एज ए कोर्ट विटनेस कॉल नहीं कर सकते, जिनको हम एज ए रेलेवेंट विटनेस या रिक्वायर्ड विटनेस के तौर पे हम इंक्लूड नहीं कर सकते। तो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की एक मैं हदीस से यहाँ पे स्टार्ट करूंगा। 3 persons have been exempted from being witness: the minor until he attains puberty, secondly the mad until he recovers, and thirdly the sleeping person until he awakes. So there are 3 persons who are basically disqualified of being produced as a witness into the court. हदीस का वाला इसलिए इंक्लूड कर दिया कि समटाइम हम इन चीज़ों को विद रेफरेंस टू द इस्लामिक इंजंक्शंस जो है वो ऐड कर देते हैं। अब कोई भी जो जनरल रूल जो हमारा लॉ हमें प्रोवाइड करता है कि कोई भी कॉन्विक्ट हो ऑफ परजरी या गिविंग फॉल्स एविडेंस, वो आपका डिस्क्वालिफाइड विटनेस होगा या डिस्क्वालिफाइड होगा टू टेस्टिफाई इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, अगर कोर्ट सेटिस्फाई है दैट सच कन्विक्टेड पर्सन हैज देयर आफ्टर रिपेंटेड एंड मेंडेड हिज वेज, वो पछतावा था, उसने अपने मेज मेंड कर लिए या उसने अपने बाकी मानदा जो प्रीवियस जिंदगी थी उससे ताइब हो गया, तो उस सूरत में अगर उसकी बाकी मानदा जिंदगी जो है वो रेलेवेंट है और वो क्रेडिबल विटनेस की डेफिनेशन के अंदर फॉल करता है, आर्टिकल 3 के टचस्टोन को पूरा करता है, नाउ ही इज टू बी कंसिडर्ड एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस। अब इस हवाले से मैंने आयत का हवाला फिर दोबारा दे रहा हूं, आयत नंबर 4 अल-नूर की, कि बेसिकली ऐसा बंदा जो कि एक हायर्ड विटनेस है या जिसको आप ये कह सकते हो कि ही इज कन्विक्टेड फॉर परजरी, तो ही इज डिस्क्वालिफाइड फॉर ऑल टाइम्स टू कम। बट देयर इज एन एक्सेप्शन इन इस्लामिक लॉ। आयत नंबर 4 अल-नूर का हवाला दे रहे हैं कि जहां पे ये जिक्र किया गया कि अगर वही बंदा जो कि परजरी के ऑफेंस के अंदर कन्विक्टेड है, सजा याफ्ता है, अगर वो रिपेंटेड है अपने उस एक्ट के ऊपर और उसने अपने वेज मेंड कर लिए हैं, ताइब हो गया है और बाकी मानदा जिंदगी के अंदर उसकी जो एक क्रेडिबिलिटी है वो 100% ओके है, तो ही मे बी रिकॉल्ड और कॉल्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ एज बीइंग ए कॉम्पिटेंट विटनेस। वहां पे ये एक एक्सेप्शन जो है उसको इंक्लूड कर लीजिएगा। बाकी कोर्ट जो है या बाकी जो आपका जो ये ऑर्डर है कानून शहादत बाकी पैरामीटर्स प्रोवाइड करता है डिस्क्वालिफाइड विटनेसेस के लिए। वो शख्स जो कि रैशनल आंसर्स नहीं दे सकता, इनकेपेबल ऑफ गिविंग रैशनल आंसर्स, ल्यूनेटिक है, अनलेस ल्यूसिड इंटरवल्स के अंदर है, ही अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग आस्क्ड टू हिम और उसका वो रैशनल आंसर दे रहा है। जैसे आपके एपिलिप्सिस के जो एक इंटरवल्स होते हैं उस मिर्गी का जैसे दौरा, लेकिन अदरवाइज ही इज फाइन एंड ही अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग पुट टू हिम, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड टू हिम, और उसका वो रैशनल आंसर अगर दे रहा है तो वो एक रेलेवेंट और क्रेडिबल विटनेस होगा। कज़फ, ये एक्सेप्शन होगी व्हेन ही रिपेंट्स एंड मेंड्स हिज वेज, तो सर्टेन पैरामीटर्स के तौर पे आप चीजों को इंक्लूड करोगे। उसके बाद लास्ट में चीज इंक्लूड कर रहा हूं, द पर्सन हु इज नोन फॉर लाइंग एंड फीमेल इन हदूद केसेस, दे आर बेसिकली कॉल्ड एज डिस्क्वालिफाइड विटनेसेस। हम उसको डिस्क्वालिफाइड विटनेसेस के तौर पे जो है वो कंसिडर करेंगे।